स्वागत करेंगे हमारे गेस्ट शशांक जी का। आप सनराइजर्स हैदराबाद में आए और अपने लॉकी फर्ग्यूसन को 3 छक्के लगाए लगातार, उसके बाद फिर आप अनसोल्ड रहे कि 400-500 लोगों की लिस्ट से 48 नंबर पे नाम होना मतलब आपका नाम 3 बार कॉल कर रहे हैं और कोई भी टीम नहीं उठा रही है, तो फिर बुरा लगता है आपको, बहुत बुरा लगता है। आई मीन काफ़ी रोया, काफ़ी बुरा लगा, ऐसा लगा क्रिकेट भी छोड़ दूं टू बी ऑनेस्ट। जिस ऑक्शन में आप पंजाब किंग्स में गए, जब वो ऑक्शन हुआ उस ऑक्शन में वो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, तो आप उस टाइम पर ऑक्शन लाइव देख रहे थे? जब हुआ तो ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं टीवी पे, वो मुझे दीदी का फ़ोन आया कि अरे हो गए पंजाब को सोल्ड। फिर 1 मिनट वापस फ़ोन आया, 1 मिनट रुकना, मैं बता रही हूँ, हाँ तुम ही सोल्ड हो। जब आप टीम में गए पहली बार तो कोई बात हुई ओनर से या टीम के बाकी प्लेयर्स कंट्रोवर्सी को लेकर के? जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो वैसे कुछ बात नहीं हुई। श्रेयस अय्यर आपने बताया बहुत अच्छे कप्तान हैं, टीम इतनी अच्छी थी, ड्रेसिंग रूम इतना अच्छा था, तो जब इतना अच्छा खिलाड़ी मैदान पे आपके ऊपर अचानक से चिल्ला देता है तो उसके बाद श्रेयस ने आकर के आपको बोला, जब उनको अंदाजा हुआ कि वो वीडियो या वो इंसिडेंट इतना ज़्यादा वायरल हो गया, उसके बाद कोई बात हुई आपकी? श्रेयस ने मुझे गाली दी और आई थिंक बस ऐसे मैं भी उसको कुछ बोलता उल्टा, क्योंकि मैं भी वैसा हूँ कि मैं भी अगर गलती नहीं करूँगा तो मैं नहीं सुनूंगा। तरीके से आपका मैच चल रहा था धर्मशाला में, हाँ। अचानक से फ्लड लाइट्स ऑफ हुई, क्या उस समय पर हुआ था? यहाँ ब्लास्ट हुआ है, वहाँ ब्लास्ट हुआ है, 10 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत डरे हुए थे मैं। और ब्रीफ किया हम लोग को कि भाई कुछ ऐसा सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये, क्योंकि इंडियन आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो हम लोग सबको मालूम है, और कुछ 1%, 0.1% का भी कुछ बात नहीं है, बस प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि भाई बॉर्डर में इतना कुछ चल रहा है, डजंट मेक सेंस कि हम मैच खेल रहे हैं आप लोग। लाइक ऑपरेशन सिंदूर का असर अभी जो एशिया कप हुआ है उस पर नजर आया, जहाँ पर आपके करीबी दोस्त सूर्य कुमार यादव टीम की कप्तानी कर रहे थे, हाथ ना मिलाना और ट्रॉफी नहीं लेना मोहसिन नकवी के हाथों, जो कि पीसीबी के चीफ हैं। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, भाई मैं प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर लीडर की बात करें तो रोहित शर्मा या श्रेयस अय्यर? ये मैम मेरे क्या है, अब कोई एक आई थिंक रोहित भाई। सबसे जल्दी गुस्सा होने वाला प्लेयर? मुझे लगता है सूर्या, पर वो है नहीं, अभी नहीं है, बट मैं बताऊँ डोमेस्टिक क्या कराऊँ, फट से गुस्सा आता था पहले तो। आपको लगता है कि क्रिकेट में रिजर्वेशन होना चाहिए? नहीं मैम, क्यों ज़रूरत है, आई मीन आप परफॉर्मेंस करो ना। और शाहरुख खान के साथ वाली मीटिंग? ओह मैम, वो तो अलग मीटिंग थी, मतलब शाहरुख सर से मिलवाया, श्रेयस ने बोला कि शशांक, बोले अच्छा हाँ मैच हराया तूने आज। ताश में उन्होंने जो बोला ना, बस चीज़ बोली कि बॉम्बे में रहते हो, बोला कि हाँ कभी कभी आता हूँ सर, बोले मेरा एक छोटा सा घर है, कभी हो तो आना। मैं बोला छोटा सा घर? कहा जाता है कि क्रिकेट में काफ़ी एज फ्रॉड होता है, तो वाकई में है ऐसी चीज़ें, एज फ्रॉड जैसी चीज़ें क्रिकेट में? जितना मैंने सुना है और जितना मैंने देखा है। Brought to you by Bank of India. मैनिफेस्टेशन एक बहुत खूबसूरत शब्द है, जिसका मतलब होता है कि आप यूनिवर्स में वो मैसेज भेजिए जो आप चाहते हैं कि हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरी सिर्फ कथनी से नहीं होती है, उसमें लगती है बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारा कर्म। और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनकी मैनिफेस्टेशन इसी मेहनत, कर्म, साहस की वजह से पूरी हुई है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे गेस्ट शशांक जी का, जो कि पंजाब किंग्स के छोटे सरपंच भी हैं, पंजाब किंग्स के स्टार ऑलराउंडर भी हैं और आज हमारे साथ यहाँ पे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक्स अ लॉट। सबसे मैनिफेस्टेशन की बात मैं कर रही थी, तो सबसे पहली चीज़ वहीं से कि आपके पापा आईपीएस ऑफिसर, आपकी मदर हिस्ट्री में पीएचडी, इतना स्कॉलर परिवार, आपकी बहन इंजीनियर, आपके लिए क्रिकेट मैनिफेस्ट कैसे हुआ? आपने खुद के लिए किया या फिर एक स्कॉलर परिवार में क्रिकेटर कैसे आया? मैम सबसे पहले पापा का ही सपना था ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि बहुत साल पहले जब इंडिया श्रीलंका से मैच हारा था 96 वर्ल्ड कप में, तो पापा का ही सपना था कि मैं क्रिकेट खेलूँ, बट तब वो एक सपना जस्ट एक स्टार्ट था। उसके बाद जब हम लोग बॉम्बे गए तो आई थिंक मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट और अच्छे से स्टार्ट किया खेलना, मुझे मालूम पड़ा कंपटीशन क्या होता है, मुझे मालूम पड़ा क्रिकेट क्या होता है एंड ये कितना इंपॉर्टेंट है। आई मीन अगर मुझे अपना करियर बनाना है इसमें तो हमेशा से पापा का ड्रीम था, बट जब मैं आई थिंक 16-17 साल का हो गया तो ये मेरा ड्रीम बना कि नहीं, मुझे भी इंडिया को खेलना है, मुझे वो चीज़ें करनी है कि मैं भी बेस्ट रहूँ दुनिया का। तो वो तब चालू हुआ, बट हमेशा से मैं बहुत लकी और ब्लेस्ड था कि मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। आई मीन मेरे पापा, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, तीनों बहुत सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेके कि मुझे क्रिकेटर बनना है। आपका जो क्रिकेट सफ़र है, क्योंकि भोपाल में शायद आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की, उसके बाद आप मुंबई आए, तो भोपाल और मुंबई के क्रिकेट में बहुत फ़र्क है, और स्पेशली जब आप अपना क्रिकेटिंग करियर शुरू कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोफेशनल तरीके से खेलना, तो वो ट्रांजिशन कैसा था कि भोपाल से मुंबई के क्रिकेट का ट्रांजिशन? मैम भोपाल में तो मुझे लगता था कि मैं ही स्टार हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ प्रैक्टिस करता था मैं,
उतना कंपटीशन नहीं था, तो मैं बैटिंग करता था, घंटे घंटे पर बैटिंग करता था, तो मुझे लगता था कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं, तो मैं तो बेस्ट हूँ। बट जब बॉम्बे गया तो एक रियलिटी चेक मिला मुझे, बिकॉज वहाँ पे मैंने देखा कंपटीशन क्या होता है। मुझे आज भी याद है कि जब हम शिवाजी पार्क गए थे पहली बार, पापा मम्मी एक कोच के पास ले गए थे मुझको, तो मैंने देखा इतने सारे बच्चे हैं और मैं गाड़ी से उतर भी नहीं रहा डर के मारे, क्योंकि ऑब्वियसली शाय रहते हैं हम लोग, तो मैं बहुत छोटा था। बट उसके बाद फिर जब मैंने देखा, जैसे सूर्य कुमार यादव को देखा, श्रेयस थोड़ा बाद में आए, सिद्धेश लाठेर एक प्लेयर थे, उनको देखा मैंने। तो इन प्लेयर्स को जब देखा मैंने, तो मैंने बोला कितने टैलेंटेड प्लेयर और कितने अच्छे प्लेयर और कितनी मेहनत करते हैं। आई मीन उनके वर्क एथिक्स, उनका डिसिप्लिन और जिस तरीके से वो मेहनत करते थे, तो मुझे मालूम पड़ा कि भाई मैं कितना पीछे हूँ और मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बट एक चीज़ हमेशा से थी मेरे अंदर कि मुझे बिलीव था कि हाँ मैं इतनी मेहनत करूँगा और मैं अच्छा करूँगा। एंड आई थिंक मैंने लाइफ में अभी तक जो किया है वो अपने सेल्फ बिलीफ पे किया है। आई थिंक मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि मैं बहुत टैलेंटेड कभी नहीं था, कि होता है ना कभी कभी जैसे हम बात करते हैं टैलेंटेड प्लेयर्स की, तो बहुत टैलेंटेड, जैसे रोहित भाई की बात करते हैं बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, तो मैं कभी बहुत टैलेंटेड नहीं था। बट मुझे हमेशा वो सेल्फ बिलीफ था और मुझे मालूम था कि नहीं मैं वो लेवल खेलूँगा। एंड आई थिंक वो बिलीव अभी भी है मेरे में। आप अभी जैसे बोल रहे थे कि गाड़ी से उतरने में आपको डर लग रहा था, तो पुलिस ऑफिसर के बेटे थे, आपको किस बात का डर लग रहा था कि वो थोड़ा सा आप रौब वाला चीज होती है ना कि अरे पिताजी पुलिस ऑफिसर है, तो आपको किस बात का डर लग रहा था? बिल्कुल मैम, बट मैम आप जब देखोगे मेरे फैमिली में ना, तो मुझे हमेशा से वो एक नॉर्मल फैमिली मिली है। आई मीन एक मिडिल क्लास फैमिली, मतलब ऑब्वियसली पापा एक बहुत अच्छी पोस्ट में थे, आईपीएस ऑफिसर थे, बहुत बड़ी बात होती है वो चीज़। बट वो चीज़ कभी उन्होंने हमारे करियर्स पे आने नहीं दी। हमेशा से हमने ग्रास रूट लेवल से, जैसे वो स्ट्रगल्स होते हैं ना, तो इवन मुझे और मेरी बहन दोनों को वो स्ट्रगल्स थे कि हम लोग कितने बार साइकिल से भी स्कूल जाते थे अपने, जब हम लोग पापा छिंदवाड़ा में पोस्टेड थे तो हम लोग जा सकते थे गाड़ी में, बट वो था कि नहीं साइकिल से जाओ आज स्कूल तुम लोग। तो हम लोग को था कि वो स्ट्रगल्स हम लोग को हमेशा देखने को मिले अपनी लाइफ में। और मैम अब जब ग्राउंड में स्टेप इन होते हो तो आप एक सिर्फ प्लेयर रहते हो, फिर आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आते हो, वो मैटर नहीं करता। तो ग्राउंड में वो डर था, तो वो डर था क्योंकि सिर्फ इतने सारे प्लेयर्स को देख के था कि भाई इतने सारे लोग क्रिकेट भी खेलते हैं क्या, ऐसा वाला डर था वो। तो जब ये पूरा डर इस पे आपने काबू किया, अपने आसपास इतने सारे लोगों को, अच्छे क्रिकेटर्स को देखा, खुद को उसके हिसाब से बदला, तो पहली बार जब मौका मिला मुंबई के लिए खेलने के लिए, जो आपका डेब्यू मैच था, उस दिन दिमाग में क्या चलता, क्या फीलिंग थी? एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आया कि चलो एक स्टेप, एक मेजर स्टेप जो है मेरे क्रिकेटिंग करियर का है, उस दिन का माइंडसेट कैसा था? मैम जब सीनियर टीम में आया, आई मीन जूनियर क्रिकेट मैंने खेला, 19 खेला, 23 खेला, 25 खेला, बट जब सीनियर टीम में आया मैम तो एक खुशी हुई, बिकॉज आप बोलो ना बोलो बॉम्बे कैप पहनना अपने सर पे खुशी की बात है, एक प्राइड की बात है। तो जब वो बॉम्बे का कैप मेरे सर पे था तो मुझे खुशी था कि नहीं मैंने कुछ अचीव किया, बिकॉज एक बहुत बड़ी बात थी। एंड अगेन ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ, अजिंक्य रहाणे है, रोहित शर्मा है वहाँ पे, अभिषेक नायर थे वहाँ पे। तो जब वो प्लेयर्स रहते हैं और आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो तो एक आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ बिलीफ जो है आपका और ऊपर जाता है कि आपने कुछ अच्छी चीज़ें की है लाइफ में। और जो भी स्ट्रगल्स है आपके लाइफ के, जो भी आपने एज ग्रुप में ट्रेन से ट्रेवल करना, सुबह 5 बजे उठना, मैदान क्रिकेट खेलना, वो सबको लगता है कि हाँ यार वो स्ट्रगल वर्थ इट है कि आज मैं उस बॉम्बे के ड्रेसिंग रूम में हूँ, अपना पहला मैच खेल रहा हूँ, 11 में खेल रहा हूँ, 5 नंबर बैटिंग करने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली आपको खुशी मिलती है, बट अगेन आपका जो एम होता है, जो लक्ष्य होता है वो काफ़ी ऊपर का होता है। तो आपको होता है कि नहीं ये भी एक स्टार्ट है, एक स्टेप है, आपका लक्ष्य तो काफ़ी ऊपर है। तो जब पहली बार गए आप ड्रेसिंग रूम में और वहाँ पे रोहित शर्मा वगैरह को देखा, उस टाइम रोहित शर्मा कैसे थे? मतलब क्योंकि डोमेस्टिक खेले थे उस टाइम पर, तो वो ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था जहाँ पे रहाणे और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स हैं, उनके साथ पहली मीटिंग, पहला इंटरेक्शन? मैम बहुत ही अच्छा था, मतलब लगा ही नहीं कि एक रोहित शर्मा, एक अजिंक्य रहाणे, एक अभिषेक नायर, धवल कुलकर्णी, ये रमेश पवार, इन लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग आपको इतना कंफर्टेबल कराते हैं। आई मीन मुझे अभी भी याद है कि मैं मैच खेला था और मैं सेलेक्ट नहीं हो गया, मतलब मैं मैच खेला था, रोहित भाई के साथ बैटिंग करा था और उस मैच में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था नेक्स्ट मैच के लिए। तो रोहित भाई मुझे बोल रहे थे कि भाई तेरे में टैलेंट है, तू खेलेगा, विश्वास रख अपने पे, क्योंकि ऑब्वियसली बुरा लगता है जब सेलेक्ट नहीं होते, तो थोड़ा सा उस समय डिसअपॉइंट हुआ था मैं। बट आई थिंक रोहित भाई ये लोग बहुत जेन्युइन लोग हैं मैम। ऐसा हम लोग को टीवी पे लगता है कि यार कितने बड़े स्टार्स हैं, बट जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ये आपने जो नाम लिया, मैंने जो नाम लिए, बहुत जेन्युइन लोग हैं मैम, और आपको फील कराते हैं कि यार आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में, और एक अच्छा मोटिवेशन देते हैं। तो रोहित शर्मा मतलब जब डोमेस्टिक टीम में होते हैं तो भी उनका वो जिस तरीके का स्टंप माइक वाली उनकी बात होती है, वो डोमेस्टिक में थोड़ा ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहाँ पे स्टंप माइक का उतना वो है नहीं, या फिर वैसा ही है सब कुछ? मैम बिल्कुल वैसे के वैसे, वो जेन्युइन है, मतलब मैम बिल्कुल जेन्युइन है। जहाँ होता है देना देते हैं, जहाँ होता है प्यार से बात करना देना हो रहा है देना। हम लोग मतलब मराठी में वो है कि देना, भड़क जाता है कभी कोई तो देना बोलते हैं हम लोग उसको। तो रोहित भाई का ऐसा है कि मैम जब वो भड़क जाते हैं ना भी देते हैं, जब वो अच्छे से रहते हैं ना वो बिल्कुल मस्त टाइम पास भी करते हैं। तो जेन्युइन आदमी है मैम, बहुत जेन्युइन बंदे हैं। तब तो आपका जब ये डोमेस्टिक वाला करियर, उसके बाद एक स्टेपिंग स्टोन फिलहाल जो इंडियन क्रिकेट चल रहा है उसमें आईपीएल होता है। तो 2017 जो आईपीएल था वहां से आपकी आईपीएल करियर की शुरुआत है, लेकिन शुरुआत के जो साल थे वो उस तरीके के रहे नहीं, आपने टीम भी बदली, आप दिल्ली, राजस्थान सबके लिए खेले।
तो आप ही ने काफी जगह पर बताया कि कम से कम 42 मैच आप बेंच पर थे। वो माइंडसेट कैसा है कि आप डोमेस्टिक परफॉर्म करें, आपको पता है कि अगला स्टेज जहां पर मैं खुद को और ज्यादा प्रूव कर सकता हूँ, वो क्योंकि क्रिकेट में आजकल लाइमलाइट भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, जहां पर मेरा नाम आ सकता है वो आईपीएल है। तो जब शुरुआत में मौके नहीं मिल रहे थे, उस जगह पर आपने खुद को किस तरीके से मोटिवेट किया कि एक नहीं 2 साल 3 साल लगातार जब वो चीज़ें होती हैं तो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करती है? बिल्कुल मैम, आई मीन जब पहला साल था दिल्ली में मेरा मैम, उसमें तो मुझे यही था कि चलो अच्छा है कि एटलीस्ट मैं आईपीएल टीम में हूँ, एक राहुल द्रविड़ कोच है मेरे, ज़हीर खान कैप्टन है मेरे, तो एक होता है ना एक उसमें चकाचौंध में जाता है कि काफ़ी मज़ा आ रहा है वहाँ पे, तो मज़ा आ रहा था कि लग रहा था कि हाँ और मेहनत करके आऊँगा, एक्स्ट्रा खेलूँगा। नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ उसके बाद, बट जब राजस्थान रॉयल्स से हुआ मैम, तो मुझे लगा कि मैं काफ़ी प्रिपेयर्ड हूँ खेलने के लिए, बट फिर वो मौका नहीं मिला वहाँ पे उस साल भी। तो मैम सेल्फ डाउट होना चालू हो जाता है, आपको लगता है कि यार मैं इस लेवल के लिए बिलोंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ। डोमेस्टिक में जाता हूँ, अच्छा परफॉर्म करता हूँ, फिर आईपीएल में रहता हूँ, रिटेन करते हैं मुझे आईपीएल में, उसके बाद फिर मुझे खेलने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं कहाँ कम हूँ। और ऑब्वियसली उस साल जो 2 साल मैं राजस्थान में था, टीम ने भी उतना अच्छा नहीं किया था, तो ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन आपको क्वेश्चन आते हैं, क्या मैं उतना अच्छा हूँ, क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, आ जा रहा हूँ बट खेल नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ बेंच में बैठा हुआ हूँ, सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है बट बेंच में बैठा हुआ हूँ, तो क्वेश्चन आते हैं। बट ये क्वेश्चन आते थे, बट एक चीज़ मेरे अंदर हमेशा थी सीखने का चीज़, कि मेरे पास जो सामने प्लेयर्स थे, जो एक्सपीरियंस मिल रहा था मुझे उन लोगों से, जो सिचुएशंस हो रही थी मैच में, अपने आप को हमेशा विजुअलाइज करता था कि मैं हूँगा तो क्या करूँगा वहाँ पे, तो मैंने कभी भी वो टाइम वेस्ट नहीं होने दिया। हाँ, एट अ पॉइंट कभी कभी होता है, रात में आपको बुरा लगता है कि यार मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ, मुझे खेलना है मैच, बट अगेन आपको प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है कि 11 लोग ही खेलते हैं। मैं शायद प्रैक्टिकल भी हूँ लाइफ में, तो मुझे मालूम था 11 लोग ही खेलेंगे, पर मुझे बिलीव था कि मैं उतना अच्छा हूँ कि एक दिन ज़रूर खेलूँगा। बुरा लगता था, बट अगेन विजुअलाइजेशन कर करके कि मैं इस लेवल के लिए बना हूँ, बिलोंग करता हूँ, खेलूँगा एक दिन, तो इसलिए मैं मूव ऑन कर गया अच्छे से, मुझे लगा। आप सनराइजर्स हैदराबाद में आए और फिर आपकी एक पारी आई जहां पर आपने लॉकी फर्ग्यूसन को, मतलब उनके नाम रिकॉर्ड है आईपीएल में फास्टेस्ट बॉल्स जब आप देखेंगे तो उसमें उनका नाम आता है, एक नहीं 2-3 बार आता है। आपने उनको 3 छक्के लगाए लगातार, उस ओवर में बहुत ज्यादा रन आए। लेकिन उस तरीके की पारी जहां पर आपने प्रूव किया कि आप एक प्राइम बॉलर को उस तरीके से डेथ ओवर में हिट कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप अनसोल्ड रहे। तो मतलब एक होता है कि आपको परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा, तो आप पहले चांस के लिए करते हैं कि मुझे खुद में सुधारना है, सब कुछ करना है, लेकिन एक ऐसी इनिंग खेलना और ये प्रूव करना, उसके बाद मौका नहीं मिलना, वो कितना डिसहार्टनिंग था, कितना उससे फर्क पड़ा आप पर? मैम बहुत डिसहार्टनिंग था, मतलब उससे ज़्यादा डिसहार्टनिंग आज तक टचवुड मुझे लगा अभी तक कुछ नहीं हुआ है मेरा लाइफ में, क्योंकि वो बहुत बुरा लगा था मुझे, वो जो साल में मैं अनसोल्ड गया था ऑक्शन से, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट बहुत कर रहा था अपने आप से, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते तो बुरा भी नहीं लगता है, बट मेरा वो साल एवरेज गया था। आई थिंक वो एक इनिंग्स जो आपने बोला 6 बॉल 25 वाली, वो अच्छी थी, उसके बाद कुछ इनिंग्स थी जो एवरेज इनिंग्स थी, तो मुझे लगा था कि पहला साल है आईपीएल में जहाँ मैं खेल रहा हूँ, तो एवरेज परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप हमेशा अपना परफॉर्मेंस तौलते हो कि आपने क्या किया, कितने मैच जिताए हैं, कितने मैच में ठीक किया, कितने मैच में ख़राब किया। तो मुझे लगा कि यार नेक्स्ट ईयर तो मैं रहूँगा, बट और अच्छा प्रिपेयर्ड होकर जाऊँगा। बट जब मैं रिटेन नहीं हुआ तो मुझे लगा कि यार मैं रिटेन नहीं हुआ हूँ, बट ठीक है मैं अच्छा क्या था, तो मैं एटलीस्ट वापस सोल्ड तो हूँगा आईपीएल में, कोई ना कोई फ्रेंचाइजी लेगा मुझको, और मैं इस बार तो और मेहनत करके जाऊँगा, इधर बैटिंग करूँगा, वैसा बैटिंग करूँगा, ये शॉट्स खेलूँगा। और जब ऑक्शन के दिन टीवी खोला, पूरा सुबह से शाम तक आपका नाम नहीं आया, आई मीन उस समय मेरा नाम भी काफ़ी ऊपर था, मुझे अभी भी याद है 48 नंबर पर नाम था, जो काफ़ी ऊपर होता है। आई मीन आपकी 400-500 लोगों की लिस्ट है, उसमें 48 नंबर पे नाम होना, मतलब आपका नाम 3 बार कॉल कर रहे हैं और कोई भी टीम नहीं उठा रही है, तो फिर बुरा लगता है आपको, बहुत बुरा लगता है। आई मीन काफ़ी रोया, काफ़ी बुरा लगा, ऐसा लगा क्रिकेट भी छोड़ दूँ टू बी ऑनेस्ट, कि यार मैं शायद बना ही नहीं हूँ, 1 साल चांस मिल गया, फिर वापस मैं अनसोल्ड, खेलने के बाद भी अनसोल्ड हो गया, मतलब शायद मैं बना ही नहीं हूँ उस लेवल के लिए, तो ये क्रिकेट नहीं खेलता हूँ मैं। बट अगेन कुछ टाइम वो लगा, फिर अगेन जैसे मेरा फैमिली, मैंने आपको बताया कि मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी सिस्टर, वो लोग मेरे लिए पिलर्स हैं, मतलब कितने बार ऐसा जो मैंने बोला वो टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, आई थिंक मैं कुछ और करता हूँ या कहीं बाहर चला जाता हूँ, शायद यूएस चला जाता हूँ, वहाँ से क्रिकेट ट्राई करता हूँ खेलने का, बट यहाँ से नहीं। पर उन्होंने बोला कि नहीं भाई, तेरे में है वो चीज़, तू करेगा, एक ऑप्शन तुझे डिसाइड नहीं करेगा तेरा करियर क्या है क्या नहीं, एंड ऑब्वियसली जो कमियां हैं उसको दूर कर। एंड देन मैम मैंने वो साल अलग लेवल ट्रेनिंग किया, और कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग करते हैं, बट आई थिंक मैंने वो साल अपने लाइफ का बेस्ट ट्रेनिंग किया होगा, वो 1 साल जो मैंने अपने प्रॉपर ट्रेनर के साथ, कोचेस के साथ, जो मुझे लिटरली मुझे था कि मुझे आईपीएल का बेस्ट प्लेयर बनना है, मतलब वो माइंडसेट था उस साल कि मुझे बाकी कुछ है कि नहीं, मुझे आईपीएल का बेस्ट प्लेयर बनना है, वो मुझे एक जिद थी वो वाली, तो वो जिद मैंने वैसे थी मेरी। और आई थिंक नेक्स्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा गया डोमेस्टिक क्रिकेट, अगेन पंजाब ने लिया मुझको,
एंड उसके बाद फिर आई थिंक अच्छा हुआ। ये जब आपको फैमिली से सपोर्ट मिलता है, आपको जैसे आपने बताया कि उस पूरी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिली, लेकिन जब वो ऑक्शन आया, जिस ऑक्शन में आप पंजाब किंग्स में गए, वो टीम जिसने आपके करियर को बहुत अच्छा मोड़ दिया, जहाँ पर जाकर के आपका शशांक सिंह द शशांक सिंह बने, छोटे सरपंच बने, तो जब वो ऑक्शन हुआ, उस ऑक्शन में वो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, पूरा गूफ अप हुआ, तो आप उस टाइम पर ऑक्शन लाइव देख रहे थे जिस टाइम ऑक्शन चल रहा था? नहीं, मैं लाइव तो ऑक्शन नहीं देख रहा था, मैं डीवाई पाटिल से प्रैक्टिस करके घर पे आ रहा था, बट और मैं उस दिन ऑक्शन नहीं देखने वाला था क्योंकि मेरा था, क्योंकि लास्ट ऑक्शन नहीं हुआ था, तो इस ऑक्शन में 1% अगेन एक्सपेक्टेशन तो थी, होप तो थी, क्योंकि ऑब्वियसली डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया था मेरा, मतलब जिस साल मुझे बेस्ट ऑलराउंडर मिला बहुत ही अच्छा गया था मेरा डोमेस्टिक सीजन, तो मुझे था कि यार हो तो जाना चाहिए कहीं ना कहीं, बट अगेन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, अपने आप से बार बोल रहा था, बट अंदर था। बट जब हुआ तो ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं टीवी पे, वो मुझे दीदी का फ़ोन आया कि अरे हो गए पंजाब को सोल्ड। फिर 1 मिनट वापस फ़ोन आया, 1 मिनट ना, मैं बता रही हूँ, हाँ तुम ही सोल्ड हो गए हो, ये उसका फ़ोन था। और मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने घर के यूटर्न वाले मोड़ पे था, तो मैंने लेफ्ट लगाई, मैंने बोला मैं ही हूँ ना, और कौन है, तो बोली हाँ तुम ही हो, तुम्हें ही लिया है। फिर उसने मुझे कुछ बताया नहीं, और मैं तो सोशल मीडिया में नहीं था, क्योंकि वो साल मैं सोशल मीडिया से पूरा अलग था, ना इंस्टाग्राम पे था, ना किसी फेसबुक पे था, ना ट्विटर पे था, सब जगह से मैं बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि मुझे रहना ही नहीं था सोशल मीडिया में। मुझे था कि भाई दिन रात सिर्फ क्रिकेट ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो मुझे नहीं मालूम था। और इवन उसके बाद भी 1 महीने बाद तक मुझे नहीं मालूम था, बट अगेन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था उसका, मुझे मालूम पड़ा कि काफ़ी ट्रोल्स हो रहे हैं, और दीदी तो एक्टिव ही थी। फिर मुझे एक पंजाब से भी आया कि भाई आप ही थे हमारे प्लेयर, आपका अगर आपको मालूम नहीं है ऐसे चल रहा है, तो हमें एक कन्फर्मेशन आपसे भी चाहिए कि आप भी बोल दो कि अपना, कि एटलीस्ट हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है टीम और प्लेयर में। तो मैंने फिर एक ट्वीट भी किया और एक इंस्टा पोस्ट भी डाला कि भाई हमारे से प्रॉब्लम नहीं है, मैं मतलब आई एम हैप्पी, और मैं बहुत खुश था उस समय कि एटलीस्ट पंजाब ने मुझे बोधी समझा लेने के लिए। तो जब उसके बाद आप पहली बार ड्रेसिंग रूम में गए, उस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद जब आप टीम में गए पहली बार, तो कोई बात हुई ओनर से या टीम के बाकी प्लेयर्स से इस कंट्रोवर्सी को लेकर के? मैम ओनर्स से तो बात फर्स्ट जो हमारा टीम डिनर था उस दिन हुई थी, बट जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो ऐसी कुछ बात नहीं हुई हो कि प्लेयर से, क्योंकि मैम ये हमारा पहला कैंप काफ़ी टाइम बाद लगा, आई थिंक ऑक्शंस दिसंबर में थे या तभी थे, और हमारा कैंप जैन में लगा, जैन है तो 2-2.5 महीने में हमारे डोमेस्टिक मैचेस इतने चल रहे थे कि याद नहीं था प्लेयर्स को, तो एटलीस्ट याद नहीं था। हाँ ऑब्वियसली IPL हो रहा था तो मेरे कुछ 2-3 क्लोज फ्रेंड्स से हम लोग टाइम पास के लिए बहुत बोलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि तब भी मेरे 2 अच्छे इनिंग्स आने के बाद कौन से आपके आईपीएल में अच्छे दोस्त? मैम वो साल तने त्यागराजन और विद्वत कावेरे अप्पा, आई मीन 2 मेरे बिल्कुल चिल्ड बडीज थे, कि मतलब हम लोग हमेशा हॉट चॉकलेट या कॉफ़ी साथ में पीने का ऐसा हम लोग का रहता था, तो उन दोनों से मेरा बहुत बातचीत होता था हमेशा। तो वो जो 2024 का IPL था, 2023 का IPL था, उस IPL में वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे दोनों टीम के। तो ओनर से जब टीम डिनर हमारा फर्स्ट था, तो बाकी 2 ओनर्स, 3 ओनर्स हैं हमारे, 4 ओनर्स हैं, तो प्रीति मैम थी वहाँ पे, बाकी 3 ओनर्स नहीं थे हम लोग के। तो प्रीति मैम ने डे 1 पे मुझे बोला, जो हमारा फर्स्ट टीम डिनर था, शशांक सिंह यू आर अ स्टार दिस ईयर, मार्क माई वर्ड्स, एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज मुझे अच्छा फील करने के लिए, बट आई नो दैट यू आर अ स्टार एंड यू विल मेक श्योर कि पंजाब के फॉर्चून्स बदलेंगे। ये उनके वर्ड्स थे। उन्होंने मैनिफेस्ट किया आपके लिए? मैम शायद किया होगा उन्होंने, मतलब उन्होंने यही बोला मुझे कि कहाँ मुझे स्टार से मिलना है। और उसके बाद से मेरा रिलेशन मैम से बिल्कुल आया, क्योंकि मुझे आपको प्रीति जिंटा आके बोल रही है कि भाई तू स्टार है, तू ये साल का स्टार रहेगा हमारा, याद रखना, मेरे बहुत याद रखना। एंड आई थिंक उसके बाद से मतलब जो फिर साल में मेरा बैटिंग हुआ, वो अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट मैच 0 पे आउट हुआ मैं, तो अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट मैच जो मेरा बैटिंग हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ। पहले आप पंजाब किंग्स में शिखर धवन की मतलब कैप्टनसी में खेले, उन्होंने भी आपको मतलब जो अभी आपने इसे बताया कि स्टार्ट उतना अच्छा नहीं, तो उन्होंने बहुत बैक किया। उसके बाद अगले साल श्रेयस अय्यर आए। दोनों की कैप्टनसी और दोनों के साथ टीम में रहना, या उन टीम में क्या फर्क था जो कि मेगा ऑक्शन के बाद जो टीम तैयार हुई उससे पहले, क्योंकि बैक आपको दोनों कैप्टन्स ने किया, टीम में क्या फर्क था? शिखर भाई ऑब्वियसली दोनों कैप्टन बहुत चिल्ड हैं, कभी भी प्रेशर नहीं देते हैं प्लेयर्स को, बहुत चिल्ड हैं दोनों कैप्टन। बट शिखर भाई मिड सीजन इंजर्ड हो गए थे, तो वो शुरू के 6 मैचेस से फिर नहीं थे, आई मीन टीम के साथ 2 मैच ट्रेवल किए और फिर वो ट्रेवल नहीं किए थे, तो उनका जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था उतना इम्पैक्ट पड़ नहीं पाया ऑब्वियसली, बिकॉज वो खुद ग्राउंड में मौजूद नहीं रहते थे। ऑब्वियसली उनके आउटपुट रहते थे, हमारे इनपुट रहते थे उनके, कि ऑफ द फील्ड हमें हमेशा इनपुट देते थे वो कि ऐसा करना वैसा करना, बट अगेन वो ऑन फील्ड नहीं रहते थे हमारे साथ, क्योंकि इंजर्ड थे वो। तो उनकी कैप्टनसी के अंदर मैं खेला, पर सिर्फ 5 ही मैच खेल पाए क्योंकि वो इंजर्ड हो गए। श्रेयस के अंदर इस साल खेला मैम, तो ऑब्वियसली पहले भी खेला हूँ मैं उसके अंडर, नहीं साथ में डिफरेंट कैप्टन ऑल टुगेदर मैम। जेन्युइनली प्लेयर को बैक करता है, हर एक प्लेयर को बैक करता है, सपोर्ट करता है, उतना फ्रीडम देता है। एक प्लेयर को क्या चाहिए, सिर्फ फ्रीडम चाहिए, कि कोई
जो उसका माइंड सेट है, आई मीन एक प्रोफेशनल लेवल पे आपको उसे फ्रीडम चाहिए। ऑब्वियसली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अपना चीज़ें बताओ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे एज अ कैप्टन, बट आप मुझे फ्रीडम दो खेलने का। और श्रेयस ने पूरे 25 प्लेयर को, नॉट ओनली 11, पूरे 25 प्लेयर को फ्रीडम दिया कि मैं फ्रीडम दे रहा हूँ, जाके एक्सप्रेस करो अपने आप को, और जो भी रिजल्ट होगा मैं देख लूँगा क्या करना है उसका। तो मतलब श्रेयस अय्यर आपने बताया बहुत अच्छे कप्तान है, टीम इतनी अच्छी थी, ड्रेसिंग रूम इतना अच्छा था, तो ऋषभ पंत को क्यों डर लग रहा था ऑक्शन के टाइम की? सिर्फ एक डर था पंजाब किंग्स का, उनको क्यों इतना डर था? मैम ऋषभ को ये डर क्यों था मैम, ये ऋषभ से पूछते हैं हम लोग, बट मैम मुझे एक चीज़ मालूम है ऋषभ के बारे में, गुस्सा भी था मैं। ऋषभ मैम बहुत टाइम पास लड़का है, वो कब क्या बोल देना मालूम नहीं पड़ेगा। मतलब मैं काफ़ी चिल किया हूँ उसके साथ, वो कभी कभी क्या मस्ती है बोल देना, वो 0% मीन करता है। तो मैं जितना जानता हूँ उसको पर्सनली, उसने जो भी बोला मैम वो 0% मीन करता होगा, और उसने उस वे में भी नहीं बोला होगा, बट आई थिंक पोर्ट्रे ऐसा हुआ। क्योंकि जब मैंने भी सुना था मैंने बोला कि ये ऋषभ क्या बात कर रहा है, बट आई थिंक जब मैं उसे बाद में मिला है, कहीं पे मिला, उसके बाद में बोला भी ऋषभ, तो बोला भाई मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला ही नहीं था, और फिर बाद में समझाया भी उसने क्या बोला था, तब मेक सेंस किया कि हाँ यार वो उसने सिर्फ क्या बोला था? मैम उसने सिर्फ टाइम पास में कहा था, होता है ना अपन जैसे कहीं बात कर रहे हैं तो टाइम पास करते हैं, उसने एक सरकास्टिक वे में कहा था। टीम ओनर के साथ वो बैठे हुए थे वहां पर, तो मतलब क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्शन, क्योंकि वो श्रेयस अय्यर उस ऑक्शन के सबसे ज्यादा बड़े बिड थे, और स्पेशली श्रेयस अय्यर क्योंकि उनके साथ तो बिड लगी, और ऋषभ पंत 20 से डायरेक्ट 27 करोड़ गए थे। तो क्या उनके दिमाग में क्या पंजाब किंग्स से डर क्यों था? क्योंकि वो टीम तो आप जैसे बता रहे हो, कप्तान, ड्रेसिंग, आपने बोला उनको कि भाई अगर आता तो शायद और मजा आता। हाँ मैम, बट बताऊँ आपने बोला ना ओनर के साथ बैठे हुए थे, फिर भी मैम वो किसी के साथ ही बैठ सकता है ना। आई मीन वो कोई सीरियस टीम का डिस्कशन चल रहा है मीटिंग का, उसमें वो कुछ टाइम पास से फालतू बात कर सकता है, तो वो कैपेबल है, ऋषभ कैपेबल है उस चीज़ का। तो इसलिए जो उसको जानते हैं, मतलब जो बिल्कुल क्लोजली जानते हैं उसको, उन्हें मालूम है कि वो कुछ भी बोल सकता है और बिल्कुल बिना सर पैर की बात कर सकता है वो, तो उसने वो वाली बात थी उसकी है। तो श्रेयस अय्यर के बारे में अगर जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो अय्यर को लेकर के लास्ट कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही, क्योंकि इंग्लैंड टीम में उनका नाम नहीं आया, फिर एशिया कप टीम में उनका नाम नहीं आया। आपको क्या मतलब पर्सनली, क्योंकि आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको क्या वजह लगती है कि अय्यर टेस्ट टीम और T20 टीम में ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं? परफॉर्मेंसेस तो वो लगातार दे रहे हैं, परफॉर्मेंस का क्वेश्चन ही नहीं है। आई मीन जो उसने परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि जो क्राइटेरिया है सबसे बड़ा परफॉर्मेंस, क्योंकि आई मीन काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं आपको टीम में आने के, बट जो मेन क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस, वो उसने टिक बॉक्स में टिक किया हुआ है, और वो अभी से नहीं ICC चैंपियंस ट्रॉफी में किया हुआ है, वर्ल्ड कप 2023 वर्ल्ड कप। आई मीन क्वेश्चन ही नहीं है उसका। अब क्यों नहीं आया मैम, मे बी जो कॉम्बिनेशन था, जो मे बी है मैम, मैं क्योंकि उस सिलेक्शन मीटिंग में मैं था नहीं वहाँ पे, तो मुझे मालूम नहीं है, बट जो मुझे लगता है मे बी यही होगा कि मैम जो कॉम्बिनेशन में वो लोग देख रहे हैं, कि यूजुअली क्या होता है कभी कभी लेफ्टी राइटी देखते हो, आपकी लेफ्टी राइटी में कौन है, एंड अगेन कि किस प्लेयर की जगह ले सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल श्रेयस का जो है वो तिलक वर्मा से, अगर आप बोले कंपटीशन ऐसे हेड टू हेड करो, तो आई थिंक तिलक ने भी उतना ही अच्छा किया है। अगेन इसका मतलब ये नहीं श्रेयस ने खराब किया है, श्रेयस ने भी उतना ही अच्छा किया है। तो होता है कभी कभी मैम जो होता है कि आप 1.1% लक फैक्टर से मिस करते हो, तो वो लक फैक्टर हो सकता है, बट अगेन श्रेयस डिजर्व्स टू बी इन आई थिंक ऑल द वाइट बॉल फॉर्मेट्स, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग करता है, एंड नोइंग दैट ही इज फ्रॉम माई टीम, आई हैव सीन हिम वर्किंग हार्ड, आई हैव सीन हिम स्कोर दोज रन्स फॉर अस, पंजाब किंग्स के लिए या इवन बॉम्बे के लिए जब वो कर रहा है डोमेस्टिक साइड के लिए। तो आई थिंक वो बंदे में एक्स फैक्टर है जो आई थिंक इंडिया को जिताएगा। तो आई थिंक श्रेयस, एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि श्रेयस विल मेक इट टू द फाइनल T20 स्क्वाड। तो जब इतना अच्छा खिलाड़ी मैदान पे आपके ऊपर अचानक से चिल्ला देता है और उसको लेकर के तमाम तरीके की हेडलाइन मीम बन जाती हैं, तो उसके बाद शेष ने आकर के आपको बोला, जब उनको अंदाजा हुआ कि वो वीडियो या वो इंसिडेंट इतना ज़्यादा वायरल हो गया, उसके बाद कोई बात हुई आपकी उनसे? मैम कुछ बात नहीं, बट मैं ही श्रेयस को बोलता हूँ कि जो मेरे 500-600 के फॉलोअर्स हैं ना, तेरे पीछे पड़ेंगे एक दिन, मैं ही उसको बोलता हूँ। नहीं मैम, उसने कभी भी मैम उसने जो बोला मैम, आई थिंक अब गलती करते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि आप गलती करते हो तो आपको गाली खाने का पूरा हक है अगर आपने गलती की है, तो क्योंकि जब आप अच्छा करते हो तो आपको अप्रिशिएशन भी उतना ही मिलता है। तो ऑब्वियसली कितने बार श्रेयस ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है, जो शायद से कैमरा में उतना आया नहीं होगा, बट उसने दिल से सबके सामने अप्रिशिएट किया जब मैंने अच्छे इनिंग्स खेले हैं, जो मैंने अच्छे खेले हैं, और जब मैंने गलतियां की हैं, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी वो उस मैच में, जो हम लोग को फाइनल की रेस से दूर ले जा सकता था, तो वहाँ पे मैंने गलती की, तो श्रेयस ने मुझे गाली दी, और आई थिंक मैं डिज़र्व करता था। अगर मैं नहीं करता ना डिज़र्व, तो मैं वापस से मैं भी उसको कुछ बोलता उल्टा, क्योंकि मैं भी वैसा हूँ कि मैं भी अगर गलती नहीं करूँगा तो मैं नहीं सुनूंगा, बट आई थिंक मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी गलती थी, और इसलिए उसने बोला तो मैंने बोला कि हाँ भाई सॉरी गलती हो गई। बट मैम उसी के बाद रूम में जाके हमारा टाइम पास चालू हो गया, आई मीन बस में ही चालू हो गया टाइम पास, बस में हम लोग देख के हंसते हैं पहले दूसरे को, फिर रूम में ही खाना खाते थे हम लोग, तो रूम में खाना खा रहे थे, तो मैंने बोला उसको कि तूने मुझे गाली दे दी, बट मेरे 500 के फॉलोअर्स तेरे पीछे पड़ेंगे तो हंसने लगा वो भी।
तो वैसा मैम टाइम पास बस। पूरे सीजन में पंजाब किंग्स ऑब्वियसली बात है हिस्टोरिक मोमेंट था जब फाइनल खेली, जिस तरीके से आपका पूरा सीजन रहा, आपने जो मैनिफेस्ट किया वो पूरा हुआ, टीम उसमें रही। लेकिन एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिस तरीके से आपका मैच चल रहा था धर्मशाला में, अचानक से फ्लड लाइट्स ऑफ हुई। हम लोग जब मैच देख रहे थे तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या उस समय पर हुआ था, किस तरीके से आप कहाँ पर डगआउट में किस तरह से मैसेज पहुंचाया गया पूरा, अगर आप उस रात के बारे में बता सके क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि हुआ क्या था उस दिन, किस तरीके से आपको ये मैसेज मिला कि सिचुएशन अच्छी नहीं है और प्लेयर्स का क्या रिएक्शन था? मैम हमारा सीन तो बहुत चिल्ड आउट था, क्योंकि जब मैच चल रहा था तो प्रियांश प्रभ जो बैटिंग कर रहे थे वो डिफरेंट लेवल 10 ओवर 110, तो हम लोग को तो था कि 250 करना है 300 करना है, सो हम लोग वो बातें कर रहे थे अंदर कि कैसे कैसे बैटिंग में कौन जाने वाला है क्या है। सडनली टाइम ब्रेक हुआ, प्रभ आउट हुआ था, प्रियांश आउट हुआ, तो श्रेयस बैटिंग करने गया। जस्ट बैटिंग करने गया, एक लाइट बंद हुआ, 4 या 5 लाइट 6 लाइट यहाँ पे, तो एक लाइट बंद हुआ। तो हम लोग बोले लाइट क्यों बंद हो गया, और फिर स्ट्रेटेजिक टाइम ब्रेक बोल दिया उन्होंने। तो अंपायर अंदर गए तो बोले हमें बोला टेक्निकल एरर है, इस लाइट बंद हुआ है। फिर फोर्थ अंपायर अंदर गया, श्रेयस को बोला चलो बाहर चलो, प्लेयर्स को बाहर लेके आया। तो हमने बोला क्या हुआ भाई, टाइम लगेगा क्या? बोले हाँ बाहर लेके आया। सडनली हमारा जो SLO होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, बोलता है सब लोग को अंदर बोला है, अंदर सब लोग अंदर जाओ ड्रेसिंग रूम के अंदर। डगआउट में बैठे थे सब लोग, ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए, वहाँ से बोला नीचे बेसमेंट में जाना है सबको। तो हम लोग तब तक आपको समझ में नहीं आया कि तब तक हुआ कुछ क्या? बोला नहीं। फिर ऑब्वियसली मैम इंडियंस हैं, अफवाह तो हम ही लोग उड़ाते हैं, अफवाह बढ़ा चालू, ब्लास्ट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, सीरियस वाला, मतलब अभी मैं हंस के बोल रहा हूँ बट सीरियस वाला कि वहाँ ब्लास्ट हो गया। और तब प्रॉब्लम्स तो दिख ही रहे थे कि बॉर्डर्स में प्रॉब्लम चालू हुए उस मैच के पहले, ऐसे मालूम पड़ा था क्योंकि उसके बाद के मैचेस तो फिर श्योर नहीं थे कि होंगे नहीं, वो बेसिकली रीशेड्यूल करने का हो गया, रीशेड्यूल का था। बट मैम तब तक तो मैच हो रहा था और बस बॉर्डर्स में प्रॉब्लम थे, इतना मालूम था हम लोग को, बाकी कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है। तो ऐसी अफवाहें चालू हो गई हमारी कि यहाँ ब्लास्ट हुआ है, वहाँ ब्लास्ट हुआ है, 10 किलोमीटर दूर ब्लास्ट हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। फिर हमें बोला गया कि भाई बॉर्डर में प्रॉब्लम चालू है, इसलिए बस प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, कुछ भी नहीं है, तो आप लोग वापस होटल में जाने को बोला, आप लोगों को बस इतना बोला है। फॉरेन प्लेयर्स का क्या रिएक्शन था उस पूरी सिचुएशन में? बहुत डरे हुए थे मैम सच बोलूँगा, बहुत डरे हुए थे। मतलब वो लोग शायद मैम, हम लोग जिस कल्चर में रहते हैं, हम लोग को ये दंगे फसाद यहाँ पे हम लोग को बचपन से सुनने को मिलता रहता है। मे बी हम लोग ने खुद, शायद मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने खुद नहीं किया होगा शायद से, बट हमें सुनने को तो मिलता ही रहता है आए दिन कि ये होता है वो होता है। बट मैम फॉरेन प्लेयर्स उतना नहीं किया था, वो लोग बहुत पैनिक थे और बहुत डरे हुए थे। तो उस दिन भी क्या हुआ, जब हम लोग को बोला बस में जाने के लिए, तो पैनिक ही थे, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे जितने भी लोग आए थे देखने के लिए, उनको ही बोला कि भाई इवैक्यूएट करो ग्राउंड को, बंद हो गया, मैच होगा नहीं अभी। तो वो लोग भी भीड़ में निकले थे, वो लोग भी भाई थोड़ा सा उन लोग को भी डर था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और हम लोग को बोला कि जिसको जो बस मिल रही है, यूजुअली क्या होता है कि पंजाब की एक बस रहेगी, दिल्ली की एक बस रहेगी, तो हमारी बस में हमारे प्लेयर्स रहेंगे, जिसको जो बस मिलती है उस बस में बैठ के जाए। तो हमें लगा कि भाई इतना क्यों जल्दी भेज रहे हैं, इतना क्या हो गया कि भाई हम भी दिल्ली के प्लेयर्स हैं, मिचेल स्टार्क हमारे बस में बैठ के आ रहा है, हमारे प्लेयर्स उनकी बस में बैठ के जा रहे हैं, तो मिक्स एंड मैच होकर सब लोग जा रहे हैं। बस में जगह नहीं है खड़े होगी, धर्मशाला में छोटी बस चलती है, बड़ी वाली बस चलती नहीं है, तो 10 से 12 सीटर चलती है, तो 12 सीटर बस में 15 लोग जा रहे हैं कि भाई हमें पहली बस में जाना है, पहली बस में जाना है, डर डर के, मतलब डर का थोड़ा माहौल था। बट जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो प्रीति मैम ने ही दोनों टीम को ब्रीफ किया, मतलब दोनों टीम को बुलाया रेस्टोरेंट में जो वहाँ का था, और ब्रीफ किया हम लोग को कि भाई कुछ ऐसा सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये, क्योंकि इंडियन आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो हम लोग सबको मालूम है, और कुछ 1%, 0.1% का भी कुछ बात नहीं है, बस प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि भाई बॉर्डर में इतना कुछ चल रहा है, डजंट मेक सेंस कि हम मैच खेल रहे हैं यहाँ पे, लाइक क्रिकेट, लाइक कंट्री इज मच अहेड देन IPL एंड ऑल। तो इसलिए आप लोग को हम लोग बोल रहे हैं कि अभी घर जाओ आप लोग, और अब वापस जब रीशेड्यूल होगा। एंड तब मैम देखा कि प्रीति मैम ने जिस तरीके से पूरा अरेंज किया, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा सुबह का ट्रेन था, जालंधर से ट्रेन था हम लोग का, तो जालंधर 6 घंटे का जर्नी था, तो 6 घंटे बस। और अगेन मैम इसमें जितने ओनर्स हैं और मैनेजमेंट है उनको, कि वो चीज़ देखी नहीं किसी ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये मैनेज करना ईजी नहीं होता है, ये मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपका 100-200 किलो का सामान, ट्रेन अरेंज करना है, बस अरेंज करना है, खाना अरेंज करना है, गाड़ी में होटल अरेंज करना है दिल्ली में, दिल्ली से हमारा ट्रैवल अरेंज करना है, फॉरेन प्लस का अब्रॉड ट्रैवल अरेंज करना है। मालूम है कि आपका एयर स्पेस से भी कुछ प्रॉब्लम है, दिल्ली का एयर स्पेस भी नहीं चल रहा था, तो इतनी सारी प्रॉब्लम थी। बट जिस तरीके से मैम हमारे ओनर्स और मैनेजमेंट अरेंज किया, मैम लगा ही नहीं कि कुछ प्रॉब्लम भी होगी। उसके बाद उस ऑपरेशन सिंदूर का असर अभी जो एशिया कप हुआ है उस पर नजर आया, जहाँ पर आपके करीबी दोस्त सूर्य कुमार यादव टीम की कप्तानी कर रहे थे। जिस तरीके से सूर्य कुमार ने वहाँ पर स्टैंड लिया, हाथ ना मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेना मोहसिन नकवी के हाथों, जो कि PCB के चीफ हैं, उसके अलावा भी जिस तरह से उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपनी जी डेडिकेट की, उस स्टैंड को लेकर के आपका क्या कहना है कि सूर्य कुमार ने जो किया सही किया? क्योंकि बहुत से अलग अलग उस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ था, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है सूर्य कुमार यादव के ने जो किया एशिया कप में, और जो टीम इंडिया का स्टैंड था उसको लेकर के?
मैम बिल्कुल, आई थिंक जो टीम का स्टैंड था मुझसे बड़ा कोई स्टैंड नहीं होता। आई मीन अगर आपकी टीम ने बोला ये तो ये करना है, हाँ। और मुझे अपने ये मेरा पर्सनल वे कुछ हद तक सही था ना, उसमें गलत क्या था। अगर आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, भाई मैं प्रोफेशनल होनी चाहिए, बट हम देश के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सबसे ऊपर देश आता है। अब देश के लिए मेरा ड्रीम क्या है? देश के लिए खेलना। मेरा ड्रीम नहीं है कि मैं बस लीग्स खेलूँ और अपने स्टेट को खेलूँ, मेरा ड्रीम है देश को खेलूँ मैं। तो अगर देश के ऊपर कुछ भी नहीं है तो आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी देश के बाद आती है, देश पहले आता है। तो आपको लगा कि देश के लिए ये सही है, आपने वो किया, तो बिल्कुल सही है। तो आई थिंक अगर एज अ टीम बीसीसीआई का, टीम इंडिया का डिसीजन था कि हमें ये चीज़ें करनी है तो उन्होंने की, तो आई थिंक कुछ भी गलत नहीं है उसमें। ओके, तो अब छोटा सा 5 मिनट में मैं आप 3 गेम्स आपके साथ अलग अलग खेलूंगी, 1 वर्ड वाले, जिसमें कि आपको सिर्फ जवाब देना है। तो पहला है जिसमें आपको चूज करना है 2 लोगों में से एक या 2 ऑप्शंस में से एक, जो भी आपको ठीक लगे। तो अगर लीडर की बात करें तो रोहित शर्मा या श्रेयस अय्यर? ये मैम यार क्या है, अब कोई एक। आई थिंक रोहित भाई। अगर मैं टीम की बात करूं तो मुंबई की जो आपकी डोमेस्टिक टीम थी या पंजाब किंग्स? पंजाब किंग्स। आपको अगर शॉट को नाम देना हो तो लैप शॉट या पल्लू शॉट, क्या बुलाएंगे आप? मैं पल्लू ही बोलता हूँ, पल्लू शॉट। ऑप्शन अगर आपको मिले तो आखिर में आकर के मैच फिनिश करना या ओपनिंग में आकर के ज्यादा रन बनाना? आखिर में आके मैच फिनिश करना। आईपीएल ट्रॉफी या टीम इंडिया की जर्सी? टीम इंडिया की जर्सी। ओके, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, आपको उसको लेकर के जो भी पहली चीज आपके दिमाग में आती है वो आपको लेनी है। जो भी नाम, जो भी वर्ड आपके दिमाग में आता है। पहला, पंजाब किंग्स। लव। विराट कोहली। कवर ड्राइव। एमएस धोनी। फिनिशर। रोहित शर्मा। कैप्टन। युजवेंद्र चहल। स्मार्ट। प्रीति जिंटा। रिस्पेक्ट। पाकिस्तान। गुस्सा। शैलेश सिंह। आइडल। ओके, सो जस्ट नाउ एक आपको प्लेयर का नाम बताना है फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बेस्ट कैप्टन। आई फेवरेट श्रेयस अय्यर। स्टूडेंट ऑफ द गेम। स्टूडेंट ऑफ द गेम। हु रीड्स द गेम लाइक अ स्टूडेंट, कि पढ़ता है उस गेम को, समझता है क्रिकेट को। पढ़ता है, समझता है। आई थिंक विराट कोहली, स्टूडेंट ऑफ द गेम। सबसे जल्दी गुस्सा होने वाला प्लेयर। सबसे जल्दी गुस्से होने वाला प्लेयर, मैं बताऊं, मुझे लगता है सूर्या, पर वो है नहीं, अभी नहीं है। बट मैं बताऊं डोमेस्टिक क्या करूं, फट से गुस्सा आता था पहले तो। अभी भी मतलब अभी बहुत काम हो गया इससे। अभी उसका इंटरव्यू जो था, मैंने उसको बोला भी कि पाकिस्तानी रिपोर्टर ने कुछ पूछा और वो इतना स्माइल करके जवाब कर रहा है। मैंने बोला यही 10 साल पहले अगर सूर्य कुमार होता तो उसकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ रहती है मुझे मालूम है। तो वो बहुत गुस्से था पहले। सबसे ज्यादा गाली देने वाला प्लेयर ऑन फील्ड। विराट भाई। सबसे कंजूस प्लेयर। सबसे कंजूस प्लेयर सूर्यांश शेडगे। सबसे ज्यादा अजीब स्टाइलिंग वाला प्लेयर। अजीब स्टाइलिंग वाला प्लेयर यूजी चहल। स्टाइल में अजीब है ना उसका, कुछ भी पहनता है कभी कभी। सबसे ज्यादा हेल्पफुल। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रोहित भाई मैम। अभिषेक नायर एज वेल। ओके, तो अगर अब मैं आपसे एक आखिरी चीज पूछूं कि अगर आपको अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करना है अभी इस मोमेंट पर, तो आप क्या कहेंगे कि आप अपने लिए आने वाले 2 साल 4 साल में क्या चीज़ चाहते हैं कि वो हो, और इसको लेकर के आपको यकीन है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, हर चीज़ से उसको पूरा करेंगे? मैम कंट्री को जिताने हैं मैचेस। खेलना तो है ही, बट खेल के छू के नहीं आना है। मैचेस जिताने हैं इंडिया को मैचेस जिताने हैं। वो बनना है कि भाई उसके वजह से मैच जीते, वो हीरो बनना है, वो सुपरस्टार बनना है कंट्री के लिए। जो आज पंजाब किंग्स में कुछ हद तक है मेरा कि भाई मैचेस जिताता है, मुझे वो इंडिया के लिए करना है कि मैं इंडिया को आ रहा हूँ और मैचेस जिता रहा हूँ अपने दम पे। थोड़ा सा रियलिटी चेक। अभी टीम इंडिया में रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, फिनिशर के रोल में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। शशांक सिंह अपने आप को वहाँ कहाँ देखते हैं? आई थिंक वही फिनिशर के रोल में। आई थिंक सब अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन खराब कर रहा है। और मैम मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, खुद से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि मुझे मालूम है मैं वहाँ पे बैठता हूँ, उस जगह पे डिजर्व करता हूँ। अब आपने जो नाम लिए मुझे कि वो अच्छा कर रहे हैं, मैं कभी वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ। वो अच्छा कर रहे हैं डजंट मीन मैं ख़राब कर रहा हूँ। तो मुझे ये है कि उस जगह पे जो भी वो 5, 6, 7 का स्लॉट है, वो स्लॉट पे मुझे मेरा दबदबा लगाना है कि भाई मैं वहाँ पे मैचेस जिता रहा हूँ। वो कैसे जिताऊंगा मैचेस, जब वो खेलूंगा तब बता पाऊंगा आपको। बट मैं वही विजुलाइज करता हूँ, वही मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं वो नंबर में बैटिंग कर रहा हूँ और मैच जिता रहा हूँ। अब वो कब होगा वो तो आई थिंक जब टीम निकलेगी और मेरा नाम आएगा तभी मैं बता पाऊंगा आपको, बट वो होगा ज़रूर। तो अभी आपने जैसे बोला कि आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है, आपको क्या वजह लगती है कि टीम इंडिया में जगह नहीं बन पा रही है? क्योंकि आपके जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स हैं, पंजाब किंग्स का परफॉर्मेंस अगर हम हटा भी दें, उसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक भी देखें, क्योंकि क्राइटेरिया बीसीसीआई वही लगा रहा है, आपको क्या वजह लगती है कि क्रैक नहीं हो पा रही है वो चीज़?
मैम ये वजह मैं बताने वाला कौन हूँ मुझे नहीं मालूम, मतलब एज अ प्लेयर मेरा काम है परफॉर्मेंस करना बस। तो मैं परफॉर्मेंस करने का ही मतलब होता है मैच जिताना। तो मेरा काम है मैं अपनी टीम को मैच जिता रहा हूँ, चाहे पंजाब को खेलूँ चाहे अपने होम टीम छत्तीसगढ़ को खेलूँ, मेरा काम है मैचेस जिताना। अब वो क्यों नहीं हो रहा है मैम, उसका आंसर मेरे पास सही में नहीं है। कभी कभी मैं भी पूछता हूँ खुद से कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। तो जितना मुझे मालूम है कि हाँ बॉलिंग और डालूँ, फील्डिंग और अच्छा करूँ, बैटिंग में और रन बनाऊँ, बट इसमें और अच्छा ही करते रहूँ। बट क्यों नहीं हो रहा है, आई थिंक मेरे पास इसका आंसर नहीं है। आप बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं डोमेस्टिक में अभी लेटेस्ट सीजन में, तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा डाउट होता है। और एक और चीज़ जो आपके नाम के साथ जुड़ती है सिलेक्शन ना होने की, आप सिलेक्टर से नहीं पूछ सकते लेकिन लोग पूछते हैं, सोशल मीडिया पे बात होती है कि आपका एज कहीं ना कहीं एक फैक्टर है। मैम देखिए, ये सुनने में लगता है कि हाँ एज का फैक्टर हो सकता है, बट मैं नहीं मानता हूँ। आई थिंक हमारे कंट्री में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर रिजर्वेशन होता है, रंग को लेके, कास्ट को लेके, एज को लेके, रिलीजन को लेके, एक्सपायर्ड चीज़ों को लेके। बट मैम स्पोर्ट्स ही ऐसी फील्ड, अगर आप देखोगे ना, मैंने इतना सर्वे किया जितना मेरा नॉलेज है, कि यहाँ पे कभी इन सब चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते आप कि वो इस कास्ट का है, वो इस एज का है तो इसको मत खिलाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका होता है सबसे पहले परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस है उस लेवल पे कि लोगों को लगता है कि हाँ आप खेल सकते हो उस लेवल पे, तो आपको हमेशा से वो नंबर मिलेगा। पर तो मुझे लगता नहीं है कि एज नंबर होना चाहिए या होगा, क्योंकि मुझे वो बिलीव नहीं है। आई थिंक मेरे नंबर्स बोलते हैं, यूजुअली मैं नंबर्स को बहुत नहीं मानता हूँ, बट आई थिंक मेरे नंबर्स मेरा साथ देते हैं कि मैंने जो मैचेस जिताए टीम को, जो परफॉर्मेंस किया मैंने लास्ट 2 साल 3 साल में, वो डोमेस्टिक में और आईपीएल में। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि आप डोमेस्टिक में करते हो आईपीएल में नहीं करते हो, और कभी कभी होता है कि आईपीएल में आप करते हो डोमेस्टिक में तो नहीं करते हो। बट मेरे नंबर्स दोनों जगह अच्छे हैं, स्पेशली वाइट बॉल में। मैं ये बोल भी नहीं रहा हूँ रेड बॉल में, बिकॉज ऑब्वियसली रेड बॉल में मेरे नंबर्स अच्छे हैं भी नहीं उतने। मैं वाइट बॉल की बात करूँगा तो वाइट बॉल में मेरे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और मैंने हाईएस्ट लेवल पे, आई थिंक हमारे कंट्री में इवन ग्लोबली भी आईपीएल से बड़ा कोई लीग है नहीं और ना ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि जितना बड़ा लीग होता है वो, क्योंकि सब कंट्रीज़ के सुपरस्टार्स और स्टार प्लेयर्स खेलते हैं इस लीग में जो बेस्ट है। और उसमें बेस्ट है ना, क्योंकि जब मैं कभी कभी कंपेयर करता हूँ अपने आप को, तो मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ एक निकोलस पूरन से, एक हेनरिक क्लासन से अपने आप को, या एक एंड्रे रसल से, कि जो बेस्ट है अपने कंट्रीज़ के और ग्लोबली बेस्ट है। तो मैं हमेशा उनसे कंपेयर करता हूँ, और जब मैं खुद को देखता हूँ तो मैं एट पार मानता हूँ अपने आप को कि जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मैं भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तो आई थिंक मुझे कोई रीज़न लगता नहीं है कि एज बैरियर होगा। हाँ, अगेन वो क्यों नहीं बन रही है जगह, आई थिंक आपको राइट बंदा सही राइट आदमी बता पाएगा कि क्यों नहीं जगह बन रही है। बट आई थिंक ये एज क्राइटेरिया, मैं कभी, जैसे लोग बोलते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, मेरे लिए एज इज नथिंग। आप अभी रिजर्वेशन की बात करते तो आपको लगता है कि क्रिकेट में रिजर्वेशन होना चाहिए? क्योंकि साउथ अफ्रीका वगैरह में हमने देखा है कि ब्लैक्स वाइट्स उन सब चीज़ों को एक आप कह सकते हैं एकता लाने के, समानता लाने के लिए वहाँ पे कुछ इस टाइप की पॉलिसीज़ है। तो आपको लगता है इंडिया में क्रिकेट में रिजर्वेशन की ज़रूरत है? नहीं मैम, क्यों ज़रूरत है? आई मीन आप परफॉर्मेंस करो ना। आई थिंक परफॉर्मेंस एक ग्राउंड होता है सबके लिए। आप जैसे एक मैच खेलते हैं तो आप भी 20 बॉल खेले हो, कोई टीम से मैं भी 20 बॉल खेला हूँ, मैंने 20 बॉल में 50 किए, आपने 40 किए, तो 20 बॉल में 50 मेरे बेटर होंगे आई थिंक। अगेन कुछ लोग बोलते हैं कि यार परफॉर्मेंस नहीं, कभी कभी मैच कितना जिता पाओ। तो अगर आपने 10 में से 3 जिताए, मैंने 10 में से 5 मैच जिताए अपनी टीम को, तो आई थिंक मैं बेटर हूँ आपसे। तो आई थिंक अगर मैं टीम को मेरे परफॉर्मेंस टीम को मैच जिता रहे हैं अगर, तो आई थिंक मुझे वहाँ होना चाहिए। हाँ, कितने बार ऐसे, जो मेरा फर्स्ट ईयर था उससे मैंने पर्सनली बहुत अच्छा किया था, बट हम लोग उतने मैच जीते नहीं। तो आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार मैंने अच्छा किया था, कि मैं हमेशा वैसे ही रखता हूँ एक प्लेयर को या खुद को, कि मेरे परफॉर्मेंस कितने इंपैक्टफुल है कि टीम मैच जीत पाए कि नहीं जीत पाए। और जितना मैंने अपने गेम को, या मैंने रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ को कि मेरे जो परफॉर्मेंसेज हुए हैं लास्ट 2 साल में, वो टीम को हेल्प किए मैच जिताने में। तो आई थिंक दे आर रियली वर्थ इट। तो आई थिंक आप जो बोल रहे हो एज का या फिर एक रिजर्वेशन का, आई थिंक डजंट मेक सेंस। तो जो आपके दोस्त हैं जो टीम में हैं, चाहे श्रेयस अय्यर हो चाहे सूर्य कुमार यादव हो, उनसे कभी इस चीज़ को लेकर के मतलब बात हुई है? कभी कोई समझ में आता है आपको कि आप कहाँ पर उस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, या आपको क्या और करने की ज़रूरत है कि आपका नाम उस सिलेक्शन मीटिंग में डिस्कस हो, वहाँ पर बात हो उस बारे में? मैम सी इनसे जब बात करता हूँ तो ये लोग यही बोलते हैं बहुत क्लोज है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, सब यही बोलते हैं कि बहुत करीब है, बहुत क्लोज है, करते रहे। एंड अगेन एज अ प्रोफेशनल मेरा काम है परफॉर्मेंस करना और मेहनत करते रहना, विदाउट सीइंग कि यार क्या होने वाला है आगे। बिकॉज अगर मैं वो सोचूंगा क्या होगा आगे, होगा कि नहीं होगा, तो फिर मैम मेरा मोटिवेशन लेवल 0 हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए करता हूँ चीज़ें। बट हाँ, बुरा लगता है जब टीम्स निकलती हैं, इंडिया की टीम्स निकलती हैं, या कभी लगता है कि यार ये टूर में मेरा नाम आ सकता है, और नहीं आता है, बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो 2-3 दिन ऐसे ही चले जाते हैं कि यार क्या करूँ। बट अगेन आप नेक्स्ट डे उठते हो, आपको सोचते हो कि भाई आपको वापस मेहनत करनी है, बिकॉज वो मैंडेटरी है। मेहनत करना, डिसिप्लिन में रहना, डाइट करना, प्रैक्टिस करना, वो मैंडेटरी है, उसका कुछ दूसरा साइड अप नहीं है। तो बुरा लगता है, बट अगेन मेरे हाथ में क्या है, बैट है, वो बॉल है, परफॉर्मेंस करना है, जिम है जहाँ ट्रेनिंग करना है जाके, तो मैं वो सब करना प्रेफर करता हूँ।
आमतौर पे आईपीएल मैच खत्म होता है तो हम देखते हैं, स्पेशली अगर सीएसके का मैच हो, कि धोनी खड़े होते हैं और अगल बगल बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। आपने भी एक तस्वीर शेयर की थी उनके साथ, उससे पहला मैच आपका अच्छा नहीं रहा था, उसके बाद शायद आपकी मुलाकात हुई थी धोनी के साथ। उस मुलाकात के बारे में बताइए, कैसी रही वो मुलाकात? मैम बहुत अच्छी मुलाकात थी, मतलब अब तो उनसे ऐसा हो गया कि वो मेरा नाम जानते हैं, मेरे बहुत अच्छी, मुझे बड़ी बात है मेरे लिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं ऐसे ऑस्ट्रक नहीं होता हूँ, बट कभी 2-3 लोग मिल गए लाइफ में ऐसे जिनको मैं देख के होता हूँ कि अरे भाई इनसे ये लोग जानते हैं मुझे। तो माही भाई पहले दूसरे साल जब मैं था राजस्थान में तो उतना जानते नहीं थे, SRH में भी जानते नहीं थे, बट जब वो जानने लगे मुझे कि अच्छा ये प्लेयर है, इसमें ठीक ठाक एबिलिटी है, खेल सकता है, और पंजाब में आने के बाद तो और अच्छे से जान गए। और जब वो बोलते हैं, जब कभी मिलता हूँ, शशांक कैसा है भाई, क्या चालू है, वो फिर बात करते हैं। अब तो मैम क्रिकेट के रिगार्डिंग तो बात होती ही होती है, बट अगेन पर्सनल लाइफ कि क्या करना चाहिए मुझे आगे और कैसे बेटर करना चाहिए, तो उन पे ही बात होती है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि धोनी भाई जानते हैं मुझे, ऐसा होता है ना कभी कभी कि भाई वो बंदा जानता है मुझे, तो मुझे खुशी मिलती है कि धोनी भाई जानते हैं। और वो मुलाकात भी ऐसी थी कि मतलब जब मिला उनसे मैं तो तब जानते नहीं थे, और जब अगली बार मिला अगले मैच में तो जानने लगे मुझको वो, तो फिर मुझे अच्छा लगा। और उसमें फोटो भी डाली कि माही भाई एक फोटो चाहिए, फर्स्ट फोटो उनके साथ। और शाहरुख खान के साथ वाली मीटिंग? ओह मैम वो तो अलग मीटिंग थी, मतलब वो मैच एक अच्छा मैच था हमारे लिए। आई थिंक 262 चेस किया था हम लोगों ने, 264 चेस किया था हम लोगों ने अगेंस्ट के एक ही सीजन में आपने डिफेंड भी किया और चेस भी किया। तो मैम वो जो सीज़न था मैम वो तो अलग था मैम, मतलब आई मीन जब चेस किया उसके बाद शाहरुख सर मैच देखने भी आए थे, बट जल्दी चले गए थे बिकॉज हम लोग ने एक्स्ट्रा बैटिंग की, मतलब मैंने, प्रभ ने, जॉनी ने अलग बैटिंग की। तो उसके बाद मैंने श्रेयस को कहा, श्रेयस के 11 कैप्टन था तब, तो मैं श्रेयस को बोला था कि श्रेयस मुझे शाहरुख सर से मिलना है एक बार। पीटी मैम को नहीं बोला? प्रीति मैम वो मैच को ही नहीं आई थी। अच्छा। तो मैंने शाहरुख सर को लिए श्रेयस को बोला था, श्रेयस ने बोला हमारा आफ्टर पार्टी होगा, आ जाना उसमें। तो मैं खत्म हुआ मैच 12:30 पौने खत्म हुआ मैच, गया नहाया धोया, मस्त जो बेस्ट कपड़े थे अपने पहना, मतलब मैं वो मैच में लेके ही गया था बेस्ट कपड़े अपने, ज़्यादा बेस्ट कपड़े रखते भी नहीं हूँ मैं, बट वो मैं तो बिल्कुल फुल क्लास कपड़े लेके गया था अपने। गया, श्रेयस ने बोला, फिर शाहरुख सर से मिलवाया, श्रेयस ने बोला कि शशांक, बोले अच्छा हाँ मैच हराया तूने आज, अच्छा खेला। और मतलब उसके बाद तो मैम 15 मिनट बात की होगी उन्होंने लिटरली बैठ के। और शाहरुख सर का ऑरा मैम अलग है, मतलब जब वो बात करते हैं लगता है भाई बंदा कोई बात कर रहा है, और उन्हें सब मालूम है, उन्हें मालूम था कि मैं बॉम्बे से खेल चुका हूँ, मतलब उन्होंने पूछ लिया होगा आई थिंक मैच के बाद कहाँ का लड़का है, कैसे है, क्या है ये। तो उन्होंने बोला कि तुम बॉम्बे में खेल चुके हो ना। फिर मैम लास्ट में उन्होंने जो बोला ना, एक बेस्ट चीज़ बोली कि बॉम्बे में रहते हो, बोला कि हाँ कभी कभी आता हूँ सर। बोले मेरा एक छोटा सा घर है, कभी हो तो आना। मैं बोला छोटा सा घर मन्नत और छोटा सा घर, बोला सर पक्का आऊँगा। मतलब बहुत डाउन टू अर्थ हम्बल बंदे हैं। मैं मतलब जितना मुझे फर्स्ट इंडक्शन लगा, मैंने पूछा भी बाकी प्लेयर से KKR के, सब ने ही बोला कि बड़े डाउन टू अर्थ हैं और बहुत नॉलेजेबल है, और उनका ऑरा अलग है मैम। जैसे होता है ना कभी कभी खड़ा होता है तो लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो मैं देख रहा था कि वो खड़े थे और लिटरली लोग अट्रैक्ट होते थे, मतलब लोग ऐसे देख रहे थे उनको साइड से निकल के, क्योंकि ऑब्वियसली शाहरुख खान है। एक कीवर्ड आपने भी बोला इस पूरे बात में, आफ्टर पार्टी, क्योंकि आईपीएल की पार्टीज बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, डिस्कशन कह सकते हैं, तो वो आफ्टर पार्टी का कल्चर अभी भी है? रात को 12 बजे मैच खत्म होने के बाद आफ्टर पार्टी का होती है मैम, या जब बीच के जो गैप्स होते हैं उनमें? नहीं मैम, आफ्टर मैच होती है, बट मैम जो कल्चर आप बोल रहे हो ना वो बहुत पहले होता था, 2012-13 में। तब होता था कि मैम बहुत लाविश पार्टी होती है। अभी मैम कैसी पार्टी होती है, हमारे टीम ओनर्स आते हैं, हम लोग को अच्छा मोटिवेट करते हैं, हमारे कोचेस रहते हैं, कैप्टन रहते हैं, हमारी फैमिलीज रहती हैं, और नॉर्मल रहता है क्योंकि मैम ज़रूरी है। कभी कभी क्या आईपीएल इतना लंबा हो जाता है, 2-2.5 महीने का रहता है आईपीएल, तो आपका ग्राफ ऊपर नीचे रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब हारते हो ना तो फिर आप बहुत लो होते हो, तो ज़रूरी है इंटरेक्ट करना, अपने थॉट्स मिलना, और कभी कभी क्रिकेट से हट जाना, क्योंकि आप मैच हारते हो तो रूम में चले जाते हो, अपना सोचते रहते हो कहाँ गलती हुई। इवन हम लोग आईपीएल फाइनल हारे, उसके बाद भी हम लोग का एक प्रॉपर गेट टुगेदर जो बहुत हम लोग 6 बजे तक एंजॉय की, सब लोग एंजॉय किए, क्योंकि ज़रूरी है मूव ऑन। हम लोग हो नहीं पाए मूव ऑन इतनी जल्दी, बट ज़रूरी है कि एटलीस्ट रहें साथ में, रहें, ड्रिंक्स लें, खाना लें, अपना ज़रूरी है वो चीज़। आरसीबी के साथ थी वो? नहीं आरसीबी की अलग थी, हमारी अलग थी, बट मैम होता है और मज़ा आता है एटलीस्ट। मतलब वो प्रॉपर ऐसे लैविश वाली नहीं होती है कि बहुत देर तक क्लबिंग चालू है और डांस चालू है, वैसा नहीं। बट एक गेट टुगेदर, थोड़ा क्रिकेट की बात कर ली, थोड़ी फैमिली की बात कर ली, कल्चर्स की बात कर ली, उनके फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं तो उनका वेस्टर्न कल्चर की बात कर ली, कैसे रहते हो, उनका क्या प्रोस्पेक्टिव है क्रिकेट को लेके, नॉर्मल क्रिकेट की बातें, थोड़ी ऑफ द फील्ड बातें। आपने एज की बात की कि एज एक फैक्टर होता है सिलेक्शन को लेकर के, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट में काफ़ी एज फ्रॉड होता है, तो वाकई में है ऐसी चीज़ें, एज फ्रॉड जैसी चीज़ें क्रिकेट में? मैम मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मैं जेन्युइनली 33 हूँ, क्योंकि मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मैं और अब मुझे बोलता भी हूँ कि आपने क्यों नहीं करवाया एज फ्रॉड, कि मैम जितना मैंने सुना है और जितना मैंने देखा है कि ये होता है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, ये होता है, ये चीज़ आज भी होता है मेरे ख्याल से होता है। क्योंकि अब आज से क्रिकेटर में अंडर 19 वाला क्या कर रहा है, शायद मेरा 19 में उतना कनेक्ट नहीं है प्लेयर्स से, बट जितना मैंने सुना है और जितना मैंने दूसरों की नज़रों से देखा है, खुद की नज़र से देखा नहीं, दूसरों की नज़र से देखा है, ये होता है, बिल्कुल होता है, और ये होते आ रहा है।
अभी से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आई एम जेन्युइनली 33। मैं चाहता तो बोल सकता था 29 हूँ, मेरे पास और 10 साल है खेलने के लिए। नहीं, मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि मेरे फादर ने कभी किया ही नहीं, और मैं कोसता भी हूँ उनको कि आपने क्यों नहीं किया। बट मुझे मालूम है, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स कि कौन ने इतना एज फ्रॉड किया और कहाँ से किया, बट एज फ्रॉड तो होता है क्रिकेट में, और ये हो रहा है अभी भी। कहाँ हो रहा है, आई थिंक ये जो ऑफिशियल से वो बता पाएंगे, बट ये होता है और हो रहा है। तो हमारी तरफ से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपको ये बताते हैं कि एक खिलाड़ी की जो ज़िंदगी होती है वो मैदान के स्कोर कार्ड से, उन बाउंड्री लाइन से पार भी होती है, जहां पर वो आपके और हमारी तरह हर रोज़ ज़िंदगी में मेहनत करता है, लगन से मेहनत करता है, बहुत संघर्ष करता है, और तभी ये कहानियाँ मैदान पर, पर्दे पर आकर के आपको एक हीरो के रूप में, एक कहानी स्टोरी के रूप में, फिल्म के रूप में नजर आती है। शशांक सिंह की जैसी कहानियाँ हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है रिया और देखते रहिए नीलन टॉप।